Good morning, everyone. My name is Yogesh, and today we have a topic with us. The name of the topic is How to Become Training and Development Professional. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम योगेश है। हम एक नए वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद इंटेंशन ये है कि कुछ लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया था लिंक्डइन में कि उनको ट्रेनर बनना है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, और कुछ लोगों ने बोला था आउटसाइड दी ऑर्गेनाइजेशन। तो उनकी क्वेरी को दूर करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। अंत तक इसको देखिएगा। वीडियो नॉर्मली 10 से 12 मिनट का होगा। इसको सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो लाइक कीजिए, क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बता रहा हूँ। मुझे ट्रेनिंग में 14 ईयर का एक्सपीरियंस है, तो शायद ये आपको हेल्पफुल हो सकता हो। राइट? तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वाई पीपल वांट टू ज्वाइन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। लोग ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? इसके कई रीजन हैं। अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, आप ऑपरेशन डिपार्टमेंट में, एमआईएस डिपार्टमेंट में, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, अंडरराइटिंग में है, क्लेम्स में है, एडमिन में है, एचआर में है, तो आप ट्रेनिंग डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो या कोई भी क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके कुछ रीजंस हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। पहला है पैशन। पैशन टुवर्ड्स ट्रेनिंग। ट्रेनिंग मीन्स बोलना। अगर आप में एक ललक है, एक जज्बा है बोलने को लेके, तो आपको बनना चाहिए या बन सकते हैं। सेकंड, इसमें पब्लिक स्पीकिंग है। पब्लिक स्पीकिंग का मतलब है कि आप पहले से ही स्पीकिंग का काम कर रहे थे अपने अपने क्षेत्र में, चाहे आप सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो। ज्यादातर सेल्स और मार्केटिंग के लोग होते हैं वो अच्छी स्पीकर होते हैं, जो खुद को सस्टेन कर पाते हैं। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं। जो खुद को प्रूफ कर पाते हैं, वो क्लाइंट के सामने प्रेजेंटेशन देना होता है। राइट? आप लोग खुद भी पीपीटीज बनाते हो अपनी, और आपके तो हर 15 दिन में, हफ्ते में मीटिंग्स होती हैं अपने सीनियर्स के साथ में। तो जो लोगों में पब्लिक स्पीकिंग है, वो भी ट्रेनर बन सकते हैं या बनना चाहिए। गुड स्पीकिंग एबिलिटी, अच्छी बोलने की काबिलियत हो, चाहे आप हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो। एक्चुअली एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो इंडस्ट्री है ट्रेनिंग की, वो दो भागों में बांटी गई है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाने के लिए पॉइंट को खींच रहा हूँ। दो भागों में बांटी गई है, दो तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं, और उसके भी फिर सब पार्ट्स हैं। वो दो प्रकार की ट्रेनिंग कौन सी हैं? पहले है कि जहां पे इंडियन कंपनीज में ट्रेनिंग की डिमांड या फिर ट्रेनिंग का काम, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस या फिर जनरल इंश्योरेंस, या फिर और भी प्रोडक्शन वाली कंपनीज, प्रोडक्ट से रिलेटेड, एफएमसीजी, ट्रैवल, बहुत कुछ है। तो वहां पे आपको मोस्टली हिंदी में ही ट्रेनिंग्स के लिए बोला जाएगा। राइट? आप भी खुद देख सकते हैं। और दो दूसरी तरह की कंपनीज हैं जो एमएनसी कंपनीज हैं, आईटीईएस, आईटी कंपनी, बीपीओ कंपनी, केपीओ, आरपीओ, एलपीओ, जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनीज है, यहाँ पे इंग्लिश ही चाहिए होती है। और यहाँ पे जो मैंने खुद देखा है कि ये लोग प्रेफर करते हैं उन लोगों को जिन्होंने कॉल सेंटर में काम किया है, और वही लोग मोस्टली ट्रेनर बनते हैं यहाँ पे 80%। मैं 20% फिर भी गुंजाइश छोड़ रहा हूँ। राइट? तो आगे बढ़ते हैं। गुड लर्निंग एटमोस्फियर। ट्रेनिंग या ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट या लर्निंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद में एक अच्छा लर्निंग एटमोस्फियर बनता है, ऐसा मान्यता है, ऐसा देखा गया है, मैंने भी देखा है। आप अपने पसंद के कोर्सेज कर सकते हो रिलेटेड टू ट्रेनिंग। जैसे साइकोलॉजी में पढ़ाई कर सकते हो, एमए कर सकते हो, डिप्लोमा ले सकते हो। आप आईएसटीडी से पीजी डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कर सकते हो। सोशियोलॉजी पढ़ सकते हो, ह्यूमन बिहेवियर पढ़ सकते हो, ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट पढ़ सकते हो। तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलता है। मोस्टली कंपनीज स्पॉन्सर करती हैं ट्रेनर्स के खर्चों को, पढ़ाई से रिलेटेड खर्चों को रिम्बर्समेंट करने की, और कुछ कंपनियां नहीं भी करती हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस ऑर्गेनाइजेशन में हैं। प्रेस्टीज। प्रेस्टीज का मतलब है कि एक प्रेस्टीज प्रेस्टीज का इश्यू है। बहुत जगह देखा जाता है, बहुत अच्छी नजरों से देखा जाता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में काम करने वाले लोगों को। ये सभी कंपनी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी कंपनियों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने हर तरह की कंपनीज में काम किया है और देखा है कि जो स्टार्टअप्स होते हैं, वहां पे थोड़ा सा आपको ये प्रेस्टीज कम दिखेगा। या फिर कुछ
टिपिकल देसी कंपनियां हैं जहां पे भी ट्रेनर को लेके कोई खास क्रेज या खास रिस्पेक्ट नहीं होता। हाँ, लेकिन मोस्टली 95% कंपनीज में रिस्पेक्टेबल प्रोफाइल है, प्रेस्टिजियस प्रोफाइल है। करियर, आपका करियर यू टर्न ले लेगा, 365 डिग्री पे टर्न ले लेगा, क्योंकि ट्रेनिंग में जो कम से कम 12 से 15 साल अच्छे से काम करता है, पढ़ाई करता है, कोर्सेज करता है निरंतर, वो आके जाके एचआर हेड भी बनता है। ये देखा गया है, ये मेरी थॉट है। कई लोग ऐसा बोलेंगे कि नहीं ऐसा नहीं बनता, ये मेरे विचार हैं जो मैंने 14-15 ईयर्स में काम करके देखा है। राइट, तो आगे बढ़ते हैं। हाउ टू बिकम ट्रेनर इंटरनल, मतलब विद इन द कंपनी। कैसे ट्रेनर बना जाए कंपनी के अंदर, जब आप डिफरेंट डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, सेल्स में है, मार्केटिंग में है, ऑपरेशंस में है, एडमिन में है, एचआर में है, कैसे बनेंगे, अंडरराइटिंग में है। तो सबसे पहले बहुत ही आसान तरीका है, अगर आपको लगता है कि आप ट्रेनर बन सकते हो, आप अच्छा बोल लेते हो, प्रेजेंटेशन अच्छा देते हो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, ये 100% रिक्वायरमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन ये बेसिक रिक्वायरमेंट है, तो आप आईजेपी, जिसको इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स बोला जाता है, उसको भरिए। अगर कोई ट्रेनिंग से रिलेटेड आपके क्षेत्र में आ रही हो, या फिर दूसरे क्षेत्र में भी अगर आप जाने को तैयार हो, तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग के बारे में आई थिंक जो लोग वर्किंग कर रहे हैं उनको पता ही है कि एक मेल आती है एचआर की तरफ से सेंट्रली कि फलाना पोजीशन है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। टेक द एग्जांपल, आप दिल्ली में काम कर रहे हैं तो दिल्ली में हो सकती है, नहीं तो मुंबई, सबसे ज्यादा ओपनिंग्स मुंबई बेंगलोर सिटीज में देखी जाती हैं, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वो आपका असेसमेंट लेंगे, आपकी क्वालिटी चेक करेंगे, अगर वो मेट होती है तो आप ट्रेनर बन जाओगे। कुछ करने की जरूरत नहीं, ये बहुत आसान है। अगर ऐसा कभी हो रहा है तो जरूर उसको अप्लाई कीजिए। दूसरा है बाय टेकिंग इनिशिएटिव टू बिकम बडी ट्रेनर। बडी ट्रेनर क्या होता है? बडी ट्रेनर, जब मैं ट्रेनिंग का काम कर रहा था कई कंपनीज में, तो अब क्या होता है कि जो जनरल इंश्योरेंस या लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज हैं, या फिर जो बड़े पैमाने पे काम करती हैं कंपनीज पैन इंडिया में, वहां पे ट्रेनिंग्स, जब आपके स्टेक होल्डर बहुत ज्यादा हैं, आपके कई बैंकों से टाई अप है, एक ही ट्रेनिंग आपको एक दिन में अगर 20 ब्रांचों को देनी है या 20 अलग अलग लोकेशंस में देनी है आप ही के स्टेट के, तो एक ट्रेनर के लिए फिजिबल नहीं है ना वहां जाना। तो वो क्या करता है, कुछ लोगों को टीटीटी करवाता है। टीटीटी का मतलब ट्रेन द ट्रेनर, और बडी ट्रेनर नियुक्त करता है। बडी ट्रेनर उन लोगों को नियुक्त किया जाता है जो अच्छा प्रेजेंटेशन करने में काबिल होते हैं। तो आप बडी ट्रेनर बनिए अगर आप ट्रेनर नहीं बन पा रहे हो अपनी ही कंपनी में। कैसे बना जाता है? सिंपल तरीका है, अपने ट्रेनर से बात कीजिए, जो भी आपके एलएनडी या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में ट्रेनर हैं आपके एरिया के, रीजन के, उनसे बात कीजिए, वो आपको जरूर मदद करेंगे। क्योंकि मैंने भी मोस्टली लोगों को मदद की थी और बड़ी ट्रेनर्स अच्छे खासे बनाए थे, जिनसे उनको उनके बॉसेस ने भी एक अच्छा सपोर्टिव वे में आगे ग्रोथ दी। बाय डेवलपिंग गुड रिलेशन विद ट्रेनिंग टीम, जैसा कि मैंने बताया, ट्रेनिंग टीम के साथ में अच्छे रिलेशन से, यानी कि अच्छे रिलेशन का मतलब है उनके साथ, उनसे बात कीजिए, उनसे बोलिए, क्योंकि वो लोग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो सबसे अच्छे अच्छे से बात करता है, चाहे उनसे कोई अच्छे से बात करे ना करे, लेकिन वो सबसे अच्छे से बात करते हैं रिस्पेक्टफुली, वो है ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। तो वो आपसे अच्छे से बात करेंगे, आप उनसे बात कीजिए, उनसे पूछते रहिए। और लोग मुझसे पूछते, अभी भी पूछते हैं, मेरी प्रीवियस कंपनी में जब भी मैंने काम किया है तो सेल्स या फिर नॉन सेल्स के जितने भी लोग हैं वो पूछते हैं कि सर हम क्या करें, क्या करना चाहिए। तो आप भी पूछ सकते हैं। सपोर्टिंग योर आरएम टू कंडक्ट हिज ट्रेनिंग फॉर हिज टीम, ये एक बहुत अच्छा तरीका है जो मैंने अपनी प्रीवियस कंपनीज में देखा है कि आरएम मतलब रिलेशनशिप मैनेजर नहीं बोलूंगा आपको, रिपोर्टिंग मैनेजर बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। रिपोर्टिंग मैनेजर के पास कई काम होते हैं, उसको कंपनी ये भी बोलती है कि अपने सबॉर्डिनेट्स की ट्रेनिंग भी करवाओ या हर्डल्स करवाओ, न्यू प्रोडक्ट में करवाओ। तो ऐसे में उसके पास कई काम होते हैं, बिजनेस भी करना है। तो आप अगर उसका इनिशिएटिव लेते हो और उसके बिना पे आप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो, तो ये आपकी लीडरशिप क्वालिटी भी दिखाता है और आपको दिखाता है कि आप ट्रेनर हो। तो कल के दिन अगर कुछ ओपनिंग आती है तो वो आपको रिकमेंड करेगा, और नहीं भी करता है तो ये एक्सपीरियंस है आपका, आप सेशंस ले रहे हो किसी नई कंपनी में। जब अगले, अभी हम स्लाइड पे जाएंगे, अगर आप आउटसाइड अप्लाई कर रहे हो तो इसको हाईलाइट करके दिखा सकते हो कि भैया मैं ये करता था सर, तो वो आपसे इंप्रेस होगा क्योंकि आप कर रहे थे। टेक अटेंशन वाइल अटेंडिंग एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम, आस्किंग रिलेवेंट क्वेश्चन। जब भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम आप अटेंड कर रहे हो ट्रेनर के द्वारा, प्रोफेशनल, तो उसको ध्यान से अटेंड कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। रिलेवेंट क्वेश्चन का मतलब है फालतू, कई लोगों को मैंने देखा है कि वो लोग पीछे पड़ जाते हैं, अननेसेसरी क्वेश्चंस।
हमें उतने ही क्वेश्चंस पूछने चाहिए जितना कि हमें लगता है कि पूछना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी इमेज अच्छी बनानी है, जिससे कि हमारा एक गुडविल बने उस L&D डिपार्टमेंट के साथ में, जिससे फिर आगे जाके हमें ही फायदा होगा। जो इररिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं उनसे बचना चाहिए, ये मेरा मानना है। टेक एक्टिव पार्टिसिपेशन इन ईच एंड एवरी फंक्शन, सेमिनार, एंगेजमेंट एक्टिविटी। किसी भी कंपनी में बहुत से फंक्शंस होते हैं, सेमिनार होते हैं, एंगेजमेंट एक्टिविटी, होली, दिवाली, दशहरा, ये सब चीजें होती रहती हैं। वहां पे डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज की बात करते हैं। एक मेल आती है आपके HRBP की तरफ से, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है। उस मेल को देखिए, वो मेल एक अपॉर्चुनिटी है। आप उसमें हिस्सा लीजिए, आप अट्रैक्ट होंगे, आप लोगों के सामने आएंगे, लोग आपको देखेंगे, अरे ये कौन व्यक्ति है। अच्छा, रमेश कुमार जो सेल्स में है, बोलते अच्छा है, अच्छी डिबेट दी इन्होंने, तो ये आपको विद इन द कंपनी आगे की तरफ पुश करेगा ट्रेनर बनने के लिए। ये कोई 100% ऐसा नहीं कि ये करने से आप ट्रेनर बन जाओगे, बट ये तरीके हैं, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट ये एक तरीके हैं जिनसे आप आगे बढ़ोगे। राइट, तो आगे आते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। हाउ टू बिकम ट्रेनर आउटसाइड दी कंपनी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपने अच्छा खासा समय भी व्यतीत कर लिया, आप ये सब चीजें कर चुके हो जो अभी हमने पहले आपको बताई, ठीक है। तो अब आप बाहर ट्राई कर रहे हो आउटसाइड द कंपनी, या फिर आप अभी या तो ट्रेनर हो या नहीं हो, दोनों ही सूरतों में नीड टू कंप्लीट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, पीजी डिप्लोमा, पीजी प्रोग्राम्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूट डिप्लोमा सर्टिफिकेशन, पीजी डिप्लोमा करते हैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में। तो आप कुछ ना कुछ करिए जो आपको सही लगता है, जो आपके बजट के हिसाब से हो। मैं यहाँ पे कुछ ऐसा आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि यही करो। कुछ भी करो जो आपको सही लगता है, जो फिजिबल हो, जिसमें समय दे सकते हो, जो इकोनॉमिकली भी सही हो, ज्यादा इसमें स्पेंड नहीं करना चाहिए, ये मेरा मान्यता है। राइट, तो लेकिन करिए, क्योंकि क्या होता है कि मैं एग्जांपल आपको देता हूं कि मैंने भी ISTD का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का डिप्लोमा किया था। उससे पहले एक मेरे साथ एक वाक्य हुआ था। मैं एक इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझसे मेरे पास 6 साल का एक्सपीरियंस था ट्रेनिंग का। तो जो इंटरव्यूअर था उसने मुझसे सवाल पूछा कि डू यू हैव एनी डिप्लोमा सर्टिफिकेशन इन ट्रेनिंग। तो मैंने बोला नो। तो बोले तो आप स्वयं घोषित ट्रेनर हैं, मतलब आप खुद से ट्रेनर बन गए। तो वो बात मुझे चुभी और वो बात सच भी थी। तो इसलिए फिर मैंने ISTD डिप्लोमा जो करीब 18 महीने का होता है वो पूरा किया। तो वो आप चाहो आप कुछ भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि इसी डिप्लोमा में, क्योंकि कॉस्ट मैटर करती है। आप अपने इकोनॉमी के हिसाब से कीजिए। बहुत सारे सेंटर्स हैं जो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, जो आपको सही लगता है वो आप करेंगे। इससे आपकी कैंडिडेचर बढ़ जाएगी, इरिस्पेक्टिव ऑफ जिन्होंने नहीं किया है। ठीक है। नीड टू मॉडिफाई योर CV एज पर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। CV चेंज करने की जरूरत होती है। जो चीजें अभी मैंने आपको बताई कि ये इनिशिएटिव लो, बडी ट्रेनर बनो, अपने रिपोर्टिंग मैनेजर के ट्रेनिंग्स को करो, ठीक है, ये सारे इनिशिएटिव्स को CV में लिखने की जरूरत पड़ती है, जिससे कि किसी को लगे कि ये पर्सन बहुत कुछ कर रहा था और करना चाहता है ट्रेनिंग में। नीड टू रेगुलरली अप्लाई ऑन Naukri.com एंड लिंक्डइन। देखिए दोस्तों, Naukri.com आजकल सफल नहीं रहा अब, ये मैंने खुद देखा है। Naukri.com में अगर आपकी सैलरी 8 या 9 लाख से कम है, तब बहुत ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बट अगर आप उसके ऊपर चले जाते हो, ये फ्रैंकली बात है जो मैंने खुद देखी है, तो आपको कॉल्स आना बंद हो जाएंगी। लिंक्डइन एक नए तौर पे उभर गया है मार्केट में, यहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा आती हैं, बशर्ते आप क्वालिफाइड हो। बट नौकरी भी पूरी तरह से जीरो नहीं है, यहाँ भी आप कर सकते हैं। तो दोनों में आपको बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ जाना है। डेली आपको अप्लाई करना है, डेली आपको इसमें 1 घंटे के करीब देना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट अ ट्रेनर, देखिए अगर आप ट्रेनर नहीं हैं, तो आपको अपॉर्चुनिटी कहाँ मिल सकती है? BPO, KPO, RPO, LPO इंडस्ट्री में। इसके आपको बताता हूँ। BPO क्या है? बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग कंपनीज हो गया। KPO नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग। RPO होता है आपका इसी से मिलता जुलता, जहाँ पे आ, ये HR से रिलेटेड होता है, HR से संबंधित प्रोसेस को आउटसोर्स किया जाता है। और LPO का मतलब है लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, यहाँ पे लीगल काम को आउटसोर्स किया जाता है। तो ट्रेनर जॉब बहुत आसानी से आपको यहाँ मिल सकता है, बशर्ते आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये लोग इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ में काम करते हैं। हाँ, अगर वो डोमेस्टिक BPO KPO है, तब आप हिंदी की नॉलेज अगर आपको अच्छी है, आप हिंदी अच्छा बोल लेते हैं, तब आपको ट्रेनर की जॉब मिल जाएगी।
जैसे हिंदी स्पीकिंग जो बीपीओ केपीओ होते हैं वहां पे आपको ट्रेनर की जॉब भी आराम से मिल जाएगी, अगर आप अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू। जाहिर सी बात है उसके पहले अप्लाई करना पड़ेगा आपको, राइट। और आप इंटरनेशनल बीपीओ केपीओ आरपीओ एलपीओ में जाना चाहते हैं तो आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, अच्छी नहीं बहुत ज्यादा इंग्लिश, रिटन एंड स्पीकिंग बहुत ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि वहां पे आपको फॉरेन क्लाइंट्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है जो और भाषा नहीं समझते हैं। इफ यू हैव गुड नॉलेज, देखिए एक और चीज है, लाइफ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस इंडस्ट्री में भी नए लोगों की जरूरत होती है, यंग लोगों की जो ट्रेनर बनना चाहते हैं। तो अगर आपको बेसिक नॉलेज है IC33 IC34 की तो आप अप्लाई कीजिए लाइफ और जनरल इंश्योरेंस कंपनी में। लाइफ इंश्योरेंस में बहुत ओपनिंग्स आती हैं, आप वहां से अपना करियर स्टार्ट कर सकते हैं। जनरल में भी बहुत ओपनिंग्स आती हैं। इसके लिए आपको लाइसेंसिएट एसोसिएट फेलोशिप करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको नॉलेज होगी। लाइसेंसिएट ट्रिपल आई की वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, 3 पेपर को क्लियर करना पड़ता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा आप आसानी से जा सकते हैं अगर आप अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में, इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंडरराइटिंग डिपार्टमेंट में अगर आपने काम किया हुआ है, ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम किया हुआ है, तो आपको बहुत फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेंगे और आपको ट्रेनर के लिए चूज कर लेंगे अदर लोगों के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस है। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे आप आउटसाइड द कंपनी ट्रेनर बन सकते हैं। ये मेरे तजुर्बे से दोस्तों, ये कोई 100% कि इससे हो आप ट्रेनर बन जाओगे ऐसा नहीं है, बट इनसे बना जा सकता है, जो मैंने खुद देखा है और मैं बना हूं। तो ये मैंने आपसे शेयर किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ऐसे ही वीडियोस मैं आगे भी लाता रहूंगा आपके लिए, राइट। इसे लर्निंग की तरह लीजिए, ये मेरे एक्सपीरियंस से हैं। यहाँ पे कोई ये गारंटी की बात नहीं है कि इससे गारंटीड आप ट्रेनर बन जाओगे, गारंटी किसी चीज की नहीं होती, बट ये मैंने अपने अनुभव शेयर कीजिए। और आगे भी मैं ऐसे वीडियोज आपके सपोर्ट के लिए बनाता रहूंगा, राइट। ये वीडियो मैंने पूर्णतया हिंदी में बनाया है ताकि जो इंडियन ऑडियंसेस है वो इसको समझ सकें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मिलते हैं। और आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।